नमस्कार, मैं आरव सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। अभी मैं खड़ा हूं अमर जवान ज्योति पर और यहां पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का, नारी शक्ति का कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, और इस विरोध प्रदर्शन को मशाल जुलूस ला करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आज मशाल जुलूस ला करके कांग्रेस के खिलाफ आपका विरोध प्रदर्शन। आज हम महिलाओं के 33% जो आरक्षण मिलने वाला था और कांग्रेस और उसके साथी दलों के कारण जो बिल लोकसभा में गिराया और महिलाओं के अधिकारों का, प्रतिनिधित्व के अधिकार का जो उन्होंने सपना तोड़ा है, उसके विरोध में आज सारे शहर के महिलाएं और पुरुष सब जो इस बिल के पक्ष में हम सब लोग थे, वो आज इस बात का विरोध कर रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा महिलाओं के पक्ष में बात क्यों नहीं करती है, महिलाओं को कमज़ोर करने की बात ही करती हैं, खुद तो कुछ करती नहीं और दूसरे अगर कोई करना चाहते हैं उनको करने देती नहीं। और यह बिल अगर आता तो मेरी बहुत सी 33% महिलाओं को, बहनों को लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिलता और देश में बनने वाले कानून और योजनाओं में उनका सहभागिता रहती। और अब ऐसा न होने से कांग्रेस ये बात भूल गई है और उनके विपक्षी दल ये बात भूल गए हैं कि महिलाएं अपने अपमान का बदला लेके रहती हैं। अब जब जब मौका पड़ेगा महिलाएं अपने अपमान का बदला लेंगी। विपक्ष आरोप लगा रहा है, मैम, ये कह रहा है कि संशोधन बिल था 2023 में ही पास हो गया था, नारी शक्ति वंदन बिल, तो सरकार ने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में क्यों नहीं किया? मैं तो ये पूछना चाहती हूँ, जब बिल बन जाता है तो एक्ट वो पास भी तो होता है कि नहीं? उसको नियम कानून तो बनाना चाहिए ना। जब कानून बनाने की जब बात हुई, अगर आप जब 23 में समर्थन कर रहे थे तो अभी क्या तकलीफ थी? अगर आप वास्तव में बहुत ईमानदारी से महिलाओं के पक्ष की बात करते हैं तो जब 23 में समर्थन कर रहे थे तो 26 में भी कर देते, क्या फ़र्क पड़ रहा था? लेकिन ये सिर्फ महिलाओं को वोट बैंक समझने का और उनको कोई अधिकार ना मिले उसके पूरे घृणित प्रयास करने का ये कांग्रेस का रवैया हमेशा से रहा है। एक आरोप और लगा रही है मैम कांग्रेस, ये कह रही है कि तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, लेकिन फिर भी महिलाओं को कहाँ मुख्यमंत्री बनाया, दिल्ली को छोड़कर? तो क्यों नहीं बनाया? दिल्ली में तो बनाया, आपने कहाँ बनाया? आपने प्रियंका और सोनिया के अलावा किसको अध्यक्ष बनाया? अभी प्रियंका की जगह लड़ाते ना किसी और को, जरूरी थोड़ी था उनको लड़ाना। वो नहीं पूछते, आप पूछो उनसे जाके। हमारे यहाँ तो बहुत, हमारे तो संगठन में भी महिलाएं बहुत हैं। हमारे तो, हम देखो, हम खड़े हैं, हम हमारी पार्टी के साथ हैं। हम आज महिला होने के नाते में यहाँ पर खड़ी हूँ, वो हमारे तो बहुत है। उनसे तो पूछो जाके वो कितने लोगों को करते हैं। और भी महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे मैम, क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के साथ में और कांग्रेस के अध्यक्ष हूँ सुमन शर्मा, परिचय नहीं होगा आपका मेरे से। पहली बात मैं बताना चाहूँगी कि देखिए 33% जो ये महिलाओं के आरक्षण का विषय ये सालों से चल रहा था। जब 2023 में इसको पारित कर दिया गया, सदन में बैठे हुए जितने भी सांसद थे उन्होंने इसको 400+ की मेजोरिटी में पास किया था, केवल 2 विरोध में वोट डले थे, तब ये इशू नहीं बना। आज जब ये दोबारा से आया तो इतना इशू बनाने का मकसद क्या है? मतलब कुल मिला के टालम टोल महिलाओं को आरक्षण नहीं देना है, तो कभी आप ओबीसी की बात ले आते हैं, कभी आप मुस्लिम आरक्षण की बात ले आते हैं, कभी आप, यानी आपको देना नहीं है। चित भी मेरी पुट भी मेरी। सीटों के नॉर्थ और साउथ की बात रखी गई, उसको भी हमारे गृह मंत्री जी ने क्लैरिफाई किया कि आप आधे घंटे का समय दीजिए, लिखित में हम आपको सारे डॉक्यूमेंट, उस पर भी वो लोग पलट गए। तो आप इसी से उनकी मानसिकता का अंदाज लगा सकते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि सामान्य महिला, मतलब जो घर से उठ के सदन तक जाना चाहती है वंशवाद के बगैर, उन लोगों को नहीं चाहते हैं। वो तो वही चाहते हैं जो उनकी कुर्सी सुरक्षित है, बाकी महिलाएं भाड़ में जाए। इसलिए आज आंदोलन है। मशाल जुलूस जलाकर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है मैम बार बार कि परिसीमन करने की कहाँ जरूरत थी, 543 सीटों पर ही। मैं आप लोग से भी पूछना चाहती हूँ, वो तो उन लोग के तो 1+2=2 कभी समझे ही नहीं लोग। पप्पू जैसी उनके नेता लोग रहेंगे तो नहीं। आप बताइए परिसीमन ये कब का है? जो अभी 543 है, मैं आप लोग के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि ये 1971 का है। 1971 में ये फ्रीज कर दिया गया था इस सीट को। और जनगणना कौन? 211 वाली, 2011 वाली। तो 2011 वाली जनगणना पे ही दोबारा हमें मिल रहा है। मैंने 1971 वाली परिसीमन की सीट को तो आप फ्रीज कर दिए 543-44 करके, लेकिन अब हम 2011 पे करना चाहते हैं, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? यही कह रहा है 2011 पे क्यों, 2026 वाली पे कर लेते। अरे तो उस 2026 पे करेंगे कहाँ से? वो मैंने ये चाहते हैं कि आपस में ही सब लड़ मरे, वो पुरुष उनके राजी होंगे क्या उस पर? वो पहले तो कह रहे हैं कि हमारी सीट बढ़ाइए, 50% बढ़ाइए, ताकि आपका
भी नुकसान नहीं, हमारा भी नुकसान नहीं, पुरुषों का भी नुकसान नहीं हो, महिलाओं का भी नुकसान नहीं हो। तो बात को समझने की चेष्टा नहीं है, जागे को जगाया जाता है, सोए को नहीं जगाया जा सकता। वाकई में विपक्ष विरोध में है महिलाओं के। कितना भी विरोध में रहे, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। एन केन प्रकारेण हमें 29 में हमारा आरक्षण मिलेगा और उसी तरीके से मिलेगा जिस तरीके से यहाँ पेश किया गया। नंबर गेम में हम पिछड़ गए, लेकिन आप देखिएगा कि 2029 में हम लोग आरक्षण के तहत सदन में होंगे। एक आरोप और लगा रहा है विपक्ष, ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कई राज्यों में सरकार, अब राजस्थान में भी है, तो यहाँ मौका क्यों नहीं दिया महिलाओं को? अब ये यहाँ क्यों नहीं दिया? हमने तो राज्यों में 3 राज्यों में महिला मुख्यमंत्री बनाया, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान। उन्होंने कितनों को बनाया कि इंदिरा गांधी के नाम पे कब तक ढोल पीटते रहेंगे? हमने तो मुख्यमंत्री भी आदिवासी महिला को बनाया। उन्होंने क्या किया? इंदिरा गांधी वंशवाद में थी, सामान्य महिला के बतौर तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो महिला हितैषी भारतीय जनता पार्टी है, सदैव रहेगी। इनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सपोज हो गए हैं ये लोग, सोनिया हो, चाहे प्रियंका हो, चाहे डिम्पल यादव हो, चाहे कानी मोजी हो, चाहे सुप्रिया सुले हो, सब एक्सपोज हो गई है। वो नहीं चाहती हैं कि महिलाओं को, सामान्य महिलाओं को आरक्षण मिले। शुक्रिया। तो देखिए लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं जो है कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, वो मशाल जुलूस जला करके आज अमर जवान ज्योति पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। नारी शक्ति वंदन बिल जो आया था, इसको संशोधन के जरिए 33% आरक्षण दिया जा रहा था, सीटें बढ़ाने की बात थी, उसको लेकर के आज जो है मशाल जुलूस जला करके अमर जवान ज्योति पर विरोध प्रदर्शन है भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति का। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ महारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।